धन्यवाद करते पिता परमेश्वराला. होयसाठी उभं केलं मनुष्याने. आम्हाला परमेश्वर माहित नव्हता, कारण तर आम्हाला परमेश्वराला निवडायचं होतं. माझ्या मुली जात गेल्या पण आम्हाला सांगत गेल्यात, पण आम्ही पण विरोध करत गेलो. आम्ही जात नसो तरी मग ही मुलगी सांगायची, लहान मुलगी सांगायची तर जात नसो तर मग त्याच्यानंतर माझ्या बहिणीच्या मुलाला कॅन्सर झाला. त्याच्यानंतर मग आम्हाला देवानं आपोआप निवडलं, कारण तर मी कामावर होतो आणि सगळे रडत वगैरे रिपोर्ट आल्याच्या नंतर तर मला एकदम ध्यानात देवानं टाकीतलं का मी पण रडायला लागलो. तर एका दुकानाच्या समोर बसून त्याने रडत होतो. तर एकदम असं मनात आलं की मला काहीच माहित नव्हतं देवातलं, पण देव म्हणला की तू माझ्याकडे ये, माझ्याकडे सगळ्या बिमाऱ्या जातात. तर मग मी अशी उठलो आणि रस्त्यानं चालायला लागलो. मग अशी घाईघाईनं कामं करून घरी गेलो. घरी गेल्याच्या नंतर त्याला सांगितलं रडू नका, पडू नका, आपण येशू प्रभूकडे जाऊ, कारण तर तिथं बघू की मला मोठे मोठे कॅन्सर बरे होतात, सगळं बरं होते आणि आपण तिथं जाऊ. मग आम्ही उद्या असा शनिवार होता, त्या दिवशीच मला देवानं सांगितलं. आणि मग रविवार निघल्याच्या नंतर आम्ही 1 वाजता कसे गेलो, फक्त रोडवर आल्याच्या नंतर आम्हाला कसे गेलो आणि काय झालं तर काहीच माहित नाही. डायरेक्ट चरचच्या पायरीच्या तिथंच आम्हाला नेऊन उभं केल्याच्या नंतर ते सगळी अशी कलीच्या मोठी भरली होती. तर आम्ही तिथं गेल्याच्या नंतर सगळे जे पण रडत होते लोक सगळे घरचे, आता ते बोले रडू नका, कशासाठी आले काय नाही. तर मग सांगितलं बरं झालं म्हणले तुम्हाला देवानं बोलवलंय. तेव्हापासून मग आम्ही माझ्या सगळ्या मुलाला पण मी घेऊन गेलो आणि सगळ्याला मग तेव्हापासून चरस नाही सोडला. माझ्या घरात पण खूप दारू पीत गेले, दुसरा मुलगा खूप मारामारी होत गेली, खूप डोके फोडाफोडी होत गेले, रोज रक्त वाहत गेले आमच्या घरात. आणि जेवण सुद्धा आम्ही बनवत गेलो, पण कधीच खात नसो जेवण, फेकून देत गेलो ते जेवण. पण देवाकडे आलो तेव्हापासून मी पण एक पण असा रविवार सोडला नाही. आणि माझ्या मुलाला पण मी आणलेला आहे आणि दुसऱ्या मुला पण खूप दारू पीत गेला, हे पण खूप दारू पीत गेला. त्याचा पण संसार तुटत होता, पण देवानं सगळं जोडलं आमचं. आणि देवानं आमच्या जीवनात आता एवढं कार्य केलंय की आनंद खुशी आमच्या जीवनात, आणि परमेश्वर हर एकाच्या जीवनात बसला आणि आमच्या घराण्याचा उद्धार केला. म्हणून देवाला मी कोटी कोटी धन्यवाद करते. मेरी गवाही है कि 1 हफ्ता से मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रहा था घर में. हम लोग प्रार्थना करते थे घर में हर दिन हर रोज, तो कुछ प्रार्थना बंद होने के कारण हमारे घर में बहुत समस्या आने लगा. और मैं अचानक ऐसा इतना मुझे तकलीफ हो रहा था कि दवा खाना जाने का फिर पूरा दिन बीत जाता था और मेरे आंसू पे आंसू आता. मैं बोली परमेश्वर अभी इतनी संकट मेरे जीवन में क्यों आ गया, अभी संकट से मैं नहीं सह सकती हूँ. कभी सीने में दर्द, कभी पूरे बदन में दर्द, और मुझे बहुत तकलीफ पड़ने लगा. फिर अचानक मैंने गिर गई थी, मेरे कमर में बहुत चोट लगा. तो मैं बोली परमेश्वर इतनी तकलीफ शरीर में था, उसको ऊपर से मैं गिर गई, मुझे चोट लग गया, अब तो मैं किधर जाने आने के भी लायक नहीं हूँ. लेकिन परमेश्वर ने, इतना मैं पीड़ित थी, इतना चिंतित थी, इतना मुझे बोझ था घर में, सर पे मुझे इतना व्याकुल हो गई थी. मैं बोली परमेश्वर कहाँ जाऊँ. लेकिन कितना बाइबल पढ़ती थी, प्रार्थना करती थी, शांति नहीं आ रहा था. मेरा मन बहुत घबराहट, व्याकुल, पर ऐसा प्रभु के ज्ञानी होते हुए मैं पूरा मन में बात आता था. मेरा मन बहुत भटकता था इधर उधर. लेकिन मैं कल शनिवार की प्रार्थना में यहाँ पे आई, तो आने के समय भी मुझे रुकावट बहुत था. मैं लड़की बोली मम्मी चल, आप तो बार बार ऐसा बोलती है, आज कैसा भी करके चल. तो मैं आई कल से, तो मेरा सब कुछ जितना मेरा सारा प्रॉब्लम था कल से और मल मिला के मेरे पूरे शरीर से सब बातें निकल गई और हमारे मन में शांति आया है. और मुझे परमेश्वर ने पूरी रीति से चंगाई दी है, अभी कुछ तकलीफ नहीं, इसलिए परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ. धन्यवाद प्रभू की 1 महिना झाले इथे केंद्रामध्ये येते. मला भरपूर फरक पडला. माझा पहिला माथा खूप दुखायचा 1 महिन्यापूर्वी, पण आता मला खूप फरक झाला. अजिबात माथा वगैरे दुखत नाही. माझ्या अंगात जे वयाच्या 17 वर्षापासून मला जे शैतानाने पकडलेलं, आम्ही भरपूर देवधर्म केले पण काही उपयोग झाला नाही. विश्वास ठेवला त्याच्यावर पण काही नाही. मला 1 महिन्यापूर्वी या प्रार्थना केंद्राचा पत्ता मिळाला, त्यामुळे मला आता भरपूर फरक पडला आणि माझ्या आता स्वप्न थोडं कमी झाले. नाही तर भरपूर मला शैतानाने त्रास दिला. मी काय करते, कुठे जाते, मला काहीच कळायचं नाही. मी स्मशानातून जायची एकटी चालत, तरी तर मी शेजारचे बोलायची एकटी कशी जाते, रात्रीची 11-12 वाजता कशी स्मशानातून येते. मला भरपूर म्हणजे शैतानाने मला छळलं, एकदम माझे हालाल केलेले. पण आता 1 महिन्याला मला स्वप्न वगैरे काही पडत नाही आणि खूप मला फरक पडलेला आहे. मी प्रभू येशूचे धन्यवाद मानतो. जब इनका उम्र 17 साल की 6 साल से था, हमारे से वास्ता खून भी जाता. अभी
अभी 5-6 महीना से हम लोग मसीह में आया, मेरा अच्छा हो गया। ले लिया। हालेलुया। माझी गवाही आहे की आम्ही KDMच्या हॉस्पिटल आमच्या पत्नीची तब्येत खराब झाल्याची आणि हॉस्पिटलमधनं आम्हाला घरी यायचं होतं, त्यावेळेला आम्हाला डेव्हिड ब्रदर्स भेटले रिक्षामध्ये आणि त्यांनी आम्हाला घरी पोहोचवलं. त्याच वेळेला आमच्या पत्नीची तब्येत बरी नव्हती, त्यावेळेला तिथून सांगितलं की त्यावेळेला प्रार्थना करायला सांगितली त्यांना फोनवरनं. ख्रिश्चन पास्टरजीने त्यावेळेला प्रार्थना केली. त्यावेळेला पत्नीचा आजार बी त्यावेळेला जो काही प्रॉब्लेम होता तो प्रॉब्लेम कमी झाला आणि मला माझ्या या दोन्ही गालावरती पूर्ण गाठी होते. 1 महिना पहिले आणि ते 6 महिन्यापूर्वी गाठी होत्या आणि मला जेवणाचा ह्याचा त्याचा प्रॉब्लेम होत होता. आणि हे झाल्याच्यानंतर आम्ही आता दीड महिना झाला असेल आम्ही चर्चला जातो. तेवढ्या कालावधीत एक तेलाची बाटली आणि पाणी दिलं होतं. मी संध्याकाळ सकाळचा तोंडाला लावायचो आणि प्रार्थना करायचो. तर माझ्या ह्या गाठीच्या होत्या पूर्ण इकडून गाठी होत्या, तर पूर्ण गाठी माझ्या निघून गेल्या. त्याच्याबद्दल मी प्रभू येशू ख्रिस्ताला कोटी धन्यवाद देतो. मेरा गवाही ये है कि मेरे को 2-3 साल पहले बहुत मेरा सर दर्द करता था, आधे इधर से खाली पूरा इतना ही दर्द करता था मेरा. मैंने ऐसे ही दर्द करता था, मैं आया काम पे से, मैंने अंजलि के रूम पे गया तो बोला चाची मेरा सर दर्द कर रहा है. मैं बोले किधर गया था, मैं बोला काम पे गया था. बोले कि रुको मैं प्रार्थना करती. इसने प्रार्थना किया, तब से हम लोग 1 घंटा प्रार्थना होता था इनके रूम पे, मैं जाता था. तब से जाते जाते मैं इसने चर्च में आने लगा. लेकिन मेरा सर दर्द 2 साल से मेरे को कुछ नहीं होता है, अभी तक कुछ हुआ भी नहीं. अभी मेरा सर दर्द एकदम सही है, कभी कुछ नहीं होता है. इसके लिए प्रभु का धन्यवाद करता हूँ. मेरे को इसमें आगे 6 महीना हुआ, 5-6 महीना हो गया. हाँ, इसके आगे मेरे को 5-6 महीना हो गया और मैं कम से 7 से 8 रोटी खाता था. एक टाइम में ये भाई कितने रोटी खाते थे? 8 पकड़े, 8 रोटी एक टाइम में खाते थे. खा सकते हैं. कान को जैसे उन्होंने बोला मेरे कान ने भी एक्सेप्ट नहीं किया. अच्छा, 8 रोटी खाते थे. अभी जो है मैं सिर्फ 4 रोटी खाता 3 या 4 खाते. और इसके लिए मैं तो धन्यवाद देता हूँ. हाँ, 2021 में हमारा इतना तबीयत खराब था, ऐसा पता ही नहीं चलता था कि मुझे क्या हुआ है. मेरे पेट में कौन सी बीमारी लगी थी मुझे खुद ही नहीं पता चलता था. बार बार ऐसा उल्टा ढेकर आता था और हाथ पैर टेढ़े होते थे, मेरा ये गला पीछे लगता था. ऐसे करते करते मेरे पति ने बहुत जगह दिखाया, बहुत दवा खाने लेके गए, बहुत बाबा लोग के इधर लेके गए, कहीं से मुझे मतलब नहीं मिला रहा. फिर वो हर जगह से, हर हॉस्पिटल से, दवाखाना से मेरा रास्ता बंद हो गया. मेरे पति लेके घर में बैठ के रो रहे थे बच्चे लोग के साथ लेके. तो लेकिन वो लास्ट स्टेप था. उस दिन आई रात को 8 बजे बोली कि हाँ, अगर आप प्रभु पे विश्वास करते हो तो हम प्रार्थना कराएं. तो मेरे पति ने बोला कि हाँ, अगर मेरी बीवी ठीक हो जाएगी तो मैं जरूर विश्वास करूंगा. तो उसमें प्रार्थना अपने मेहमान से करवाया तो मुझे आराम हुआ. 5 मिनट तुरंत ही आराम हुआ. 5 मिनट के बाद ऐसे करते करते मेरा आराम होते गया. फिर बीच बीच में ऐसे तबीयत खराब होती गई. तो मैं दूरी होने की वजह से फिर मैं इस चर्च में जुड़ी. इस चर्च में जुड़ने से मेरा सब कुछ सही हुआ. प्रभु ने मुझे चंगाई दिया और मेरे बच्चे लोग को भी उन्नति में आगे बढ़ाया. उन लोग को भी प्रभु ने चुना, उन लोग को भी इस चर्च में आगे बढ़ाया. इसके लिए मैं प्रभु जी को बहुत धन्यवाद करती हूँ. 2 साल पहले मेरा जब शादी हुआ तो मेरे कमर में बहुत दर्द रहता था. मैं बैठ नहीं सकता था, मैं खड़ा नहीं, कुछ नहीं कर सकता था. सिर्फ मैं खाना भी नहीं खा सकता था. मेरा टाइम एक ऐसा था और मेरे को बहुत रीढ़ की हड्डी में बहुत दर्द होता था. और मैं ये बाबा वाला काम सीखता था मैं, और ये गंदे शैतान के काम सीखता था मैं. और बहुत ही परेशान था मैं मेरे जीवन में. अकेला बैठ के मैं जीवन बिताता था, रोता था मैं. घर की परेशानी बहुत ही खराब हो चुकी थी मेरी. तो मैं जब चर्च में आया, चर्च में आने के बाद मेरा जीवन एकदम सुधर गया और कमर में दर्द था जो वो भी निकल गया. और मुझे बहुत ही कर्जा था मेरे
5 के करीब 5 लाख के करीब मेरे ऊपर कर्जा था, और वो कर्जा अभी पूरा निकल गया है। निकलने के बाद प्रभु को धन्यवाद हो, अभी मैं पूरा अच्छे से मेरे जीवन को जी रहा हूँ, और प्रभु के राज्य के लिए प्रभु ने मेरे जीवन में कार्य किया। और मैं चाहता हूँ, मैं मेरी इच्छा है, मैं निर्णय लेता हूँ कि मैं भी प्रभु की महिमा के लिए कुछ करूँ। धन्यवाद करते हैं प्रभु। बाबा महाराज हालेलुया। कमाने का, देने का, बड़े बड़े सुअर काटने का, 3-3 लाख देने का, 1-1 लाख देने का, हालेलुया। इधर किसी ने कुछ मांगा क्या? क्योंकि यीशु ने बहुमूल्य लहू दी है, हालेलुया। इधर कुछ नहीं, यीशु ने लहू को दिया है। हाँ, परमेश्वर अपने दिल से बात करेगा तो जरूर आप हमारे भवन प्लॉट बहुत लिए आने वाले दिनों में, तो आप दे सकते हो, वो अलग बात, हालेलुया। लेकिन इधर कोई डिमांड नहीं है। अमरनाथ में एक बहन दुष्टात्मा निकला था, उनको 50,000 रुपए दे रहे थे शिवानी, हमने नहीं दिया, बोला तुम तो हमारा भाई, हालेलुया। हाँ, लेकिन भवन के लिए 50,000 या 50 लाख के लिए, हालेलुया। क्योंकि मैं चाहता हूँ सारों में प्रभु के लिए, हालेलुया। और किसी का कुछ गवाही है? हालेलुया। सबको जय मसीह की। मैं उपस्थित हूँ प्रभु जी के भवन में गवाही के लिए। प्रभु जी का लाख लाख धन्यवाद करती हूँ कि मेरा गवाही है, प्रियो भाई बहन, जब मैं इस संसारी में थी तो मुझे कुछ भी नहीं मालूम था। तो मैं इधर बम्बई में रहती थी, मैं बाथरूम में जाती थी, थोड़ा लंबा जाने के रहता था चला चौक में। जब मैं रात में जाती थी तो मैं इधर से मैं अच्छा जाती थी। जब बाथरूम से बाहर निकलती थी, घर पर मैं आने के बाद हंसती थी। ऐसा सब लोग मेरे पति उति डर जाते थे कि क्यों ऐसा डरती है। तो अपने आप से मैं बोलती थी, मुझको अंडा दो, मेरे को दारू पिलाएगा। अपने पति के मैं बोलती थी। मेरा पति ऐसी वो भाग पलाने लगे, वो नरिंदर, वो मेरा देवर है, उनको वो बोलते ये क्या पका रही है। कभी तो कभी नहीं बोलती थी दारू पीने का, आज बोलती है कि दारू पिए, मुझे दारू दो। ऐसा ही करके मैं रात भर वो लोग करे मेरे से। लेकिन जब प्रभु जी, मैं गांव में गई थी तो मेरा अचानक ऐसा दांत दर्द होने लगा, तो मैं दवाखाना में गई। तो मेरा जीजा थे, तो वो जा रहे थे, विश्वासी थे, तो लेके गए दवाखाना। वो बोलते डॉक्टर की 4 दांत उपारे गए था। तो वो बोला कि अच्छा 4 दांत का दाम कितना? तो वो डॉक्टर बोला है कि 500 रुपया तो खाली ऐसा ही लेगा, दांत का उपारवाई फिर दावा देगा। तो मैं ऐसा ही सोचा कि कितना हो जाएगा। तो वो बोलते हैं ऐसा करो, आप तो प्रभु जी के नहीं जानती हो, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, अगर कल संडे का दिन है, आप चलोगे मेरे साथ में तो उधर मालूम पड़ेगा। तो मैं उधर गई, तो वो दावा मैं ऐसा ही लिया। फिर चर्च में गया, 2 घंटे मैं चर्च हुआ उधर का प्रभु जी का। मैं 2 घंटे में वचन ऐसा स्तुति आराधना सुना, मेरा दांत दर्द चला गया। तो मैं बोला ये तो डॉक्टर से डॉक्टर प्रभु जी दिख रहे हैं, लेकिन मैं प्रभु जी क्या अपनाएगा, मैं सबके छोड़ देगा। ऐसा ही करते करते मैं गांव में जाती थी, तो मेरे को इतना प्रीति मेरे पेट में थी कि हाँ प्रीति थी, जब मेरे को इतना किधर जाती थी दुष्ट आत्मा मेरे पीछे होता था। तो एक दिन ऐसा ही हुआ कि मेरा हालत इतना खराब हो गया था कि मैं उठ के बैठ नहीं पाती थी। मेरा सास मेरे को ऐसा झगड़ा करती थी गांव में। तो मैं बोला ठीक है, वो ऐसा ओझा के पास गया, तो वो बोला है कि मेरे को खून चाहिए। तो मुझे लेके गया, तो मैं बोला कैसा खून? तो वो बेटा रहेगा, जैसे पहला बेटा रहेगा उसका खून चाहिए। तो मैं रोने लगा, मैं बोला मैं मर जाऊंगी लेकिन अपना खून नहीं दूंगी, लेकिन ऐसा क्यों बोल रही है? तभी मैं इतना हालत खराब था, मेरे को सब लोग देख के भी हंसते थे कि नखरा बना रही है। लेकिन मैं प्रभु जी में आया तो इतना मेरे को सुधार किए मेरे पिता परमेश्वर ने कि मेरा दास मिले जब से वो बुद्धि ज्ञान बताते हैं, मुझे भी सेवा में डाले हैं। लेकिन प्रभु जी के महिमा से मेरे को इतना अच्छा लगता है।
और मेरा पति आते थे, ऐसा भाई बहन के साथ में रहते थे, तो कभी 1 बजे कभी 12 बजे दारू पी के कभी आते थे, तो वो भी कभी कभी मेरे को मारते थे, तो मुझे बोलते थे कि इसको खाना बनाने नहीं आता है। मेरे देवरान के एक दिन बोलते थे, रोटी दिखा रहे थे, लेकिन मेरे को प्रभु जब मिले सब परिवार में सुरक्षित से है, लेकिन प्रभु जी का लाखों लाखों धन्यवाद करती हूँ कि मेरा को सुना। परमेश्वर जी मैं धन्यवाद करती हूँ। प्रभु में मैं कम से कम लगता है 15 साल से जुड़ी हूँ, और परमेश्वर ने हमारे जीवन में बहुत सारा काम किए, और बड़ी गवाही मेरी बहुत गवाही 30-32 साल की बीमारी परमेश्वर ने हमारी निकाली, और हमारी 30 साल की बीमारी था अक्कापारी। दर्द जब सुबह में उठता था तो मैं बहुत परेशान हो जाती, जब तक शाम नहीं होता था, दिन नहीं उठता था, तब तक मैं परेशान ही रहती। और पाँव हाथ में वो बाई की बीमारी थी 32 साल से, 35 साल से वो भी। और परमेश्वर में जाते जाते मैं कब निकल गया रोज को पता ही नहीं चला। फिर उसी तरह मेरे बच्चे लोग की बहुत बीमारी थी, बच्चे का 8,500 रुपया मांग रहे थे, तभी उस समय 20 साल पहले, तो हमारे पास पैसा नहीं था, हमने नहीं दवा करा पाया। हमें बहुत लोग बताए कि जाओ इस मसीह में सब तुम्हारा तो दूर हो जाएगा, और हम गए वहाँ गए तो हमारे बच्चों का ऑपरेशन भी नहीं कराना पड़ा, उनका बीमारी चला गया। मेरे बच्चे का बचपन से 12 साल तक सूरज हो गया था, बड़े वाला बेटा, उसके भी पेट में बहुत दर्द था, उनकी भी बीमारी एक दिन के जाने में उनका भी आज की तलक से 24 साल हो गए, चला गया बीमारी। मेरे पति का भी बहुत बीमार रहते थे, वो हमेशा हॉस्पिटल में बीमार रहते थे, तो 20-25 हजार लगता था, तो उनका भी बीमारी ऐसा बच्चे लोग को ताला में बंद करके जाना पड़ता था, और घर में हमारे आगे पीछे कोई नहीं था। फिर भी परमेश्वर ने उनकी बीमारी को भी निकाल दी, सब बीमारी से मुक्ति किए, और हमें परमेश्वर कुछ लायक भी नहीं थे। परमेश्वर को हमको एक टाइम का खाने का जो बोलते हैं ना, वो भी मोहताज कोई भाई बहन जिनको हमारे बच्चे लोग को देखते थे खाने पीने, वो खा के रह जाते थे। और कंडीशन वो बहुत परिस्थिति देखती हूँ पीछे का, तो खड़ा होने लेकिन परमेश्वर उस समय हम लोग को देखो, आज हमको इतना ऊंचाई मिले गए कि हम दुनिया को हम 10 लोग को खिला सकते, और हमें छत भी नहीं था रहने के लिए, लेकिन परमेश्वर ने दिया हमें छत भी रहने के लिए, सब कुछ से अच्छे किए। और बच्चे का शादी भी एक जगह बड़ी थी, टूट गया, फिर मैं बोला प्रभु तेरी ओर से होएगा तो हमको कहीं अच्छा देंगे, उससे भी बढ़िया दिए प्रभु को, इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। और परमेश्वर में अलग से जुड़ी माझी गवाही बरेच वर्ष झालं एक प्रभूत आहे, मुलगी माझी लग्न झाली का नाही तर तिला खूप तकलीफ होती, ती पुढं पळायची आणि मी पाठीमागं पळायची, कुठं पळायचं माहित नव्हतं, तर खूप तकलीफ झाली अशी। आणि नुसतं पळत सुटायचं इकडे तिकडे, घरामध्ये झोपायला बी नव्हतं भेटत, लोक कवर आपल्याला झोपून देतील कुठं, लोकांच्या घरी जायचं झोपायला आम्ही, पण लोक विवाहित करायचे ना, रोज रोज कोण झोपून द्यायला, घरामध्ये बसून देत नव्हतं, उठून देत नव्हतं, आणि खूप तकलीफ होती। असं करून करून आम्ही थोडा दिवस गावाला गेलो, बहिणीच्या गावाला, तिथं बी तसंच होत होतं, तकलीफच होत होती। आलो घरी तरी तकलीफच होत होती। मग आता एका सिस्टरनी सांगितलं तुम्ही कुठं गुण नाही आला आम्हाला, एक सिस्टर म्हणली तुम्ही चर्चमध्ये या, तुमचं सर्व ठीक होईल। आम्ही चर्चमध्ये गेल्याच्या नंतर तिथं पहिली गाणी होतात, नंतर आराधना ना, आराधनाच्या टायमाला डोळं झाकायला सांगितले, तर डोळं झाकायला सांगितलं आराधनाच्या टायमाला, माझ्यातनं काय 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 असं पळून गेलं प्रार्थनामध्ये, असं काय 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 पळून गेलं माझ्यातलं। ते झालं, घरी आलो, जेवण खावण केलं आणि झोपलो। घरामधलं बी सर्व रात्रीचं मला दिसलं, सगळं घरातलं बी पळून गेलं। पण काय झालं, थोड्या दिवसात मग आम्ही प्रार्थनाला जाऊ लागलो, कुठं प्रार्थनाला जाऊ लागलो, मिटिंग जिथं मिटिंग भरत होती तिथं प्रार्थनाला जाऊ लागलो आम्ही। तर आमची मुलगी माझ्याकडेच होती, कमीत कमी 7 वर्ष माझ्याकडे होती, लग्न झालं 7 वर्ष माझ्याकडेच होती। तर तिथे एक लांबून मद्रासावरून एक
तेव्हाचा दास आला होता. तेव्हा मी प्रार्थना करत होतो. त्या मुलीचा चेहरा मला जिथं दिसला. प्रभूने सांगितलं तिचा नवरा तिला न्यायला येणार आहे. थोड्या दिवसात तिचा नवरा तिला न्यायला आल्याच्या नंतर ते झालं सगळं ठीक, पण आम्हाला खूप तकलीफ होती. प्रभूने आमची सगळी तकलीफ काढून टाकली. आम्ही मग फक्त प्रभूचं सर्व करायला लागलो. आतापर्यंत सगळं प्रभूचं करतो. पहिल्या चोट मी आली प्रभूमध्ये, मला खूप तकलीफ दिली घरातल्या लोकांनी, तरी पण मी काय हटले ना. यांच्यासाठी प्रार्थनाच करत आहे. पास्टर बी प्रार्थना करून करून प्रभूला सांगितलं. माझे घरातले सगळ्या लोकांचे पास्टर झाले माझ्यात माझी मुलं, आणि प्रभू मध्ये वाढ झाली पाहिजे सगळ्यांची. आमची सगळ्यांचे तसं झाले, पास्टर झाले. आम्ही मात्र प्रभूचा हात सोडलेला नाही. आमची प्रभूमध्ये उन्नती होत गेली. आता सध्या आमचं सर्व चांगलं आहे. प्रभूने आम्हाला जनावरात होतो पण माणसामध्ये बसवलं, म्हणजे प्रभूमध्ये आमची वाढ झाली आणि आता सर्व व्यवस्थित आहे. प्रभूला लाखो कोटी धन्यवाद. मेरे लड़का को अभी बढ़ गई थी तो डॉक्टर कोई नहीं ले रहा हॉस्पिटल नहीं ले रहा था, तो उसका पापा भाई बताया करवाड़िया हॉस्पिटल में एक ऑपरेशन कराया. 6 महीना के बाद बोल रहा था दूसरा ऑपरेशन होगा. तो उधर से उसका पापा फ्लाइट लेकर आया. तो आई थी घर पर गई थी. मैं बोली कि मेरे लड़का को बोल रहा था दूसरा ऑपरेशन होगा तो खतरा होगा. तो उधर आई ऑपरेशन प्रार्थना की सर्व सिस्टर, मेरा लड़का का ऑपरेशन दूसरा कंसील हो गया. कंसील हो गया. इसके पापा बोला कि इधर ऑपरेशन इधर कितना काट था उठा था कैसा और ठीक हो गया. तो इसका पापा विश्वास करने लगा. मैं बोला परमेश्वर तेरी गवाही में जाने का कैसे जाऊंगा. परमेश्वर ने चंगाई दिया, अच्छे से संभाल के लेके आया. उसके लिए अपना माझी गवाही टाकीला चालते. जाता जाता मी तिथं पायाने का भाजी भिजावली आणि अशाचं झाडच नेमका किडा माझ्या कानात. अर्धा किडा काढला, तोंडाची बाजू आतमध्ये गेली. तशीच ते घरी आली. नवरा तर खूप दारू केलं, त्यांनी काही विचार नाही केला. तेल टाकलं, सगळं केलं, औषधं टाकलं, काही फरक. शेवट त्याचा भाव आहे मोठा, त्यांनी मला भुईगावला नेलं. तिथं 5 दिवसाची रिटीट केली. 5 दिवसाच्या रिटीट वरती माझा किडा निघून गेला म्हणून लाख. आणि आता फोटो पण काढला त्या पास्टरने आणि पेपरला पण मेरा बहुत सर दुखता था. ऐसा लगता था दीवार पे ऐसे पटक इतना ऐसा बाहर भी बहुत फिरती थी. तभी मैं प्रभु में सब कुछ अच्छा से हुआ, नॉर्मल हुआ. परमेश्वर ने बहुत अनुग्रह किया हमारे पर, और इतने बड़े बड़े गवाह हमारे जीवन में परमेश्वर ने किए हैं. तभी मेरे आदमी रिक्शा भी चलाते थे, पर कोई ऐसा मेरे मुंह पे भी बोलता था कि कैसा रिक्शा चलाता है, अच्छा नहीं चलाता है. फिर मैं सुबह में प्रार्थना में उठ जाती थी और भी प्रार्थना में करती हूँ, क्योंकि मुझे दिन भर नहीं मिलता है प्रार्थना करने के लिए. तो मैं प्रभु देने वाला है, लेने नहीं वाला है. परमेश्वर ने मेरी गवाही सुना. हमारे जीवन में परमेश्वर ने एक अच्छी सी गाड़ी भी दिया, और कैसा पैसा जमा हुआ कैसा नहीं हुआ हमको भी पता नहीं, क्योंकि सब कुछ हमने परमेश्वर के हाथ में मैंने सब पता. क्योंकि मैं भर के प्रार्थना में जो मांगती हूँ वही प्रार्थना में मांगती हूँ. फिर मुझे प्रार्थना में नहीं बैठने के लिए होता. इसके लिए परमेश्वर ने हमारे प्रार्थना सुनी, हमारे जीवन में सब कुछ अच्छे से किया. इसके लिए परमेश्वर को मैं लाखों कोटि धन्यवाद. तंबाखू खाता खाता मी आपली ठेवून दिली. काय म्हणजे बाई तुला चहा देऊ म्हटलं, दे. चहा पेले आणि तंबाखू सोडायला लागली. ती काय म्हणजे तू मोठी आहेस आणि मी बारीक आहे, माझं सांगायचं कर्तव्य नाही, पण मी तुला सांगते तू तंबाखू खाऊ नको, चांगलं नाही. ती तंबाखूचा इडा चोळल्याला फेकून दिला. प्रभूला म्हणलं या 3 पुढे या जर माझ्या सुट्ट्या नसतात सकाळपर्यंत संध्याकाळपर्यंत तर मी तंबाखू सोडून दिली, आणि नाही जर सुटली ना तर अजून एक पुढे खाली. म्हणून सकाळ संध्याकाळपर्यंत आणि तंबाखू सुटली.
बिना टिफिन लिए, फिर वो शाम होता था, दोपहर होता था, मतलब घर पे आने के बाद ही खाते थे। फिर वो तभी ना हम लोग के घर पे खुद वो जादू टोना करने वाले आते थे और वो करके जाते थे, लेकिन उससे भी कुछ आराम नहीं होता था। फिर बुआ ने, मतलब मेरी बुआ पहले से जाते थे और उन्होंने यीशु मसीह के बारे में मम्मी को बताया, वो लेके भी गए, तभी वसई में प्रार्थना होता था और फिर वहां से उद्धार हुआ धीरे धीरे। मेरी छोटी बहन बोल नहीं पाती थी, लेकिन वो 4 साल की थी और वो बोल नहीं पाती थी, लेकिन वो जाने लगी और उससे पहली बार ही गई और दूसरी बार में वो वहाँ का गाना सीख गई, वो तब से बोलने लगी। और मेरा खुद का एक्सीडेंट हो गया था, मैं बाइक स्कूटी सीख रही थी और उस टाइम पे एक्सीडेंट हो गया था और मैं गिरी तो मुझे लगा कि अब मैं मर गई, लेकिन 2 मिनट के बाद मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, पर मुझे मेरी आवाज सुनाई दे रही थी, मैं बोल रही पापा पापा करके ऐसा। और परमेश्वर ने उस टाइम पे मुझे बचाया और आज से लगभग 1-2 साल पहले की बात है, और परमेश्वर ने बचाया और बहुत सारी विचक्राफ्ट वगैरह था मेरे ऊपर, परमेश्वर ने वो सारी बातों को दूर किया। और पहले तो मुझे कुछ पता भी नहीं था, मतलब कि सिर्फ स्कूल जाते थे, स्कूल से आते उतना ही, मुझे फोन में रिंगटोन सेट करने कुछ भी नहीं आता था, लेकिन परमेश्वर ने अपनी महिमा में रखकर बढ़ाया और अभी स्तुति आराधना के लिए और बहुत सी बातों के लिए परमेश्वर इस्तेमाल करा, इसलिए परमेश्वर को कोटि कोटि